कितना पावर बैकअप मिलेगा, मतलब कितने घंटे चलेंगे और कितना लोड आप चला सकते हो, क्या क्या चला सकते हो, ये सारा डिटेल्स हम जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने एक यहाँ टेबल बना लिया, इस टेबल में हम देखेंगे कि जो लोड होगा हमारे पास वो उसका नाम और वो लोड कितना होगा, मतलब क्वांटिटी भी यहाँ हम देखेंगे। अगर पंखा है तो कितना पंखा, बल्ब है तो कितना बल्ब, तो यहाँ हम देखेंगे उसका कितना पावर आता है टोटल को जोड़ के, तो वो पावर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। टोटल लोड, इतने लोड पे कितने घंटे चलेंगे, तो पावर बैकअप हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपका जो भी लोड हो उसके अकॉर्डिंग कितना टाइम चलेगा, तो वो टाइम हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर का जो हम लोड लेते हैं, मान लो कोई घर है, कोई भी घर हो सकता है, इसमें से जितना घर मैं बताने वाला हूँ तो हो सकता है कुछ इसमें आपका भी हो। तो चलिए फटाफट पहले नंबर पे देखते हैं कि मान लेते हैं कोई घर है जिसमें 6 LED बल्ब लगे हुए हैं, कितने का भी हो सकता है, 9 वाट का, 15 वाट का। तो मैं एक एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ सबका पावर। तो जैसे कि 6 LED बल्ब है, 3 पंखा है, एक फ्रिज है, एक टीवी है। अब ये टीवी 21 इंच का भी हो सकता है ये 24 इंच का भी टीवी हो। तो सबको अगर हम लेते हैं तो अप्रॉक्स जो पावर आता है वो तो 800 वाट जो पावर आता है, इस पे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि कोई पंखा 60 वाट का हो सकता है कोई पंखा 70 वाट का हो, या फिर कोई 80 वाट का हो। थोड़ा वो तो ऊपर नीचे हो ही सकता है पावर, लेकिन एक अनुमान कि 800 वाट आ जाएगा। अब ये जो ऊपर नीचे होता है कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि कुछ कंपनी का 70 वाट लेता है पंखा, कुछ कंपनी का 80 वाट लेता है। तो ऐसे ही थोड़ा वेरिएशन में आते हैं लोड, और वो भी कंपनी पे डिपेंड करता है। जैसे कि इतने का अगर लोड रहेगा तो 3 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपको 13 घंटा से 14 घंटे का बैकअप आसानी से मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपका लोड जो है, दूसरा कोई घर है जिसमें 8 LED बल्ब लगा हुआ है, 2 पंखा लगा हुआ, 1 टन का AC है, जी हाँ 1 टन का एक AC है और एक फ्रिज भी है। तो अगर इतने का लोड है तो आपका लोड जो बनता है वो 1800 वाट का बन जाता है, और ये जो चलेगा 5 से 6 घंटे ही चल पाएंगे, क्योंकि आप AC भी चला रहे हो यहाँ पे, तो ये 5 से 6 घंटे का बैकअप मिलेगा आपको। इसके बाद देखते हैं अगला जो तीसरे नंबर का लोड है। मान लेता हूँ कि कोई घर है जिसमें 8 LED बल्ब है लगाया हुआ है, 4 पंखा लगाया हुआ है, एक कूलर लगाया है, एक फ्रिज लगाया है, एक टीवी लगाया है। अगर इतने का लोड है तो आपका जो लोड बनेगा वो 1100 वाट का लोड बनेगा। और इतने लोड पे अगर आप चलाते हो लगातार, ये मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दूं, मैं ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड भी, ऑन ग्रिड भी, हाइब्रिड भी, और फिर उसका पावर बैकअप भी बताया हूँ। 2 किलोवाट का सेम ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, फिर उसका पावर बैकअप, तो ऐसे वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैं पहले भी बताया हूँ कि जो आपका यहाँ पे लोड होता है, चाहे आप जितना भी ये लोड लगा रखे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप लगातार चला रहे हो तो इतना घंटे चलेंगे। अगर इसमें से आप कुछ, ज़रूरी तो नहीं कि कूलर आप लगातार 9 घंटे चलाओगे, या कोई फ्रिज तो खैर चलेगा ही, पंखा, सारा पंखा आप लगातार 9 घंटे चलाओगे, आपका जितना LED है सब लगातार चलेगा। मतलब कोई भी चीज़, चाहे इसमें हो चाहे आने वाला हो, तो कोई भी चीज़ आपका लगातार तो चलता नहीं है। तो आप उसमें कोई बंद करते हो, कोई चलाते हो, फिर कोई बंद करते हो, ऐसा अल्टरनेट होता रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका ये इतना घंटा नहीं, आपका पूरा दिन वो देख लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 13 घंटा 14 घंटा दिया हूँ, या 9 से 10 घंटा, तो ये भी लगातार चला रहे हो तब इतना घंटा चल रहा है। तो इस चीज़ का आप देख लेना। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे जो है 4th नंबर का कोई घर है, मान लो उसमें 8 LED बल्ब लगा हुआ है, 4 पंखा लगा है, 2 टीवी लगा है और एक वॉशिंग मशीन लगा हुआ है। इतना सारा चीज़ है अगर आपका, तो 900 वाट का लोड बनता है। अब यहाँ पे 900 वाट का लोड कितने घंटे चलेंगे, तो 13 से 14 घंटे ये चल जाएंगे। जरा एक चीज़ गौर करना, यहाँ पे मैंने 800 वाट दिया था, ये भी 13 से 14 घंटे चल रहे हैं। यहाँ 900 वाट का लोड है, तब भी ये 13 से 14 घंटे तक चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या खास बात है, तो देखो यहाँ पे कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन क्या आप लगातार चलाते हो, लेकिन आप 13 घंटे तो चलाओगे नहीं, 10 घंटे तो चलाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, हार्डली कितना भी ज़्यादा चलाओगे तो 1 घंटे चलाओगे। इस वजह से ज़्यादा पावर यहाँ पे दिखा रहा है, वो पावर जो होता है वो 1 घंटे का होता है। अगर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी बहुत कम हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए ज़्यादा पावर होने के बावजूद भी ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा, क्योंकि ये जो है आपका वॉशिंग मशीन ये लंबे टाइम तक नहीं चलता है, हार्डली 1 घंटे तक चलता है। ये इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि ये 15-16 घंटे भी चल जाए, क्योंकि बाकी जो लोड है बहुत कम है। 8 LED, 4 फैन, 2 टीवी, ये बहुत कम है। ये 15-16 घंटे भी आसानी से चलेंगे इतने लोड पे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि वॉशिंग मशीन सिर्फ 1 घंटे हार्डली चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला जो लोड देखते हैं।
तो अगला जो लोड है इसमें खास बात है, अगला जो मैं 3 बताने वाला हूँ यहाँ पे BHK के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ मैं। अगर 2 BHK का किसी का फ्लैट है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, अनुमान लगाते हैं। तो 6 LED बल्ब हो सकता है, 3 ट्यूब हो सकता है, 4 पंखा हो सकता है, 3 टीवी हो सकता है कि 2 रूम में 2 टीवी लगा हो, 1 हॉल में लगा हो, और पंखा भी जो है हॉल में 2 पंखा लगा हुआ। अनुमान लगा के ये चार्ट बनाया एक। तो इसका जो पावर आता है 850 वाट आता है, और इसको जो हम चलाएंगे तो 12 से 13 घंटे का बैकअप मुझे आसानी से मिल जाएगा, इतने का अगर लोड हो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, अगर आपका जो फ़ोन चार्जर भी रहे ना, फ़ोन चार्जर, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। इसमें सब में है, आपका किसी भी लोड का रहेगा तो फ़ोन चार्जर ज़्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है, तो उतना तो चलेगा ही। आप किसी भी लोड हो सब में आप वो चीज़ जोड़ सकते हो। 3 BHK का अगर किसी का फ्लैट है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं 7 LED बल्ब हो सकता है, 4 ट्यूब हो सकता है, 5 पंखा हो सकता है, इतना सारा चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो उसका पावर बनेगा तो 1000 वाट पावर बन सकता है। और इतने पावर पे हम अगर चलाते हैं लगातार तो 10 से 11 घंटे का बैकअप मुझे आसानी से मिल जाएगा। अगर रोक के चलाएंगे, जाहिर सी बात है सब कुछ तो लगातार चलाएंगे नहीं, तो ये अच्छे खासे टाइम तक चल जाएगा, मतलब 15-16 घंटे आराम से चलेगा। ये लगातार चला रहे तब तो 10-11 घंटे चल रहे हैं। चलिए आखिरी देखते हैं हम लोग। जो किसी का घर हो, मान लो कि वो 8 LED बल्ब लगा हुआ है, 5 ट्यूबलाइट लगा है, 6 पंखा है, 5 टीवी है। ये जो 4 BHK का ये फ्लैट है तो इसका पावर होता है 1200 वाट। हो सकता है कि 4 BHK तो जाहिर सी बात है AC भी होगा, कूलर भी होगा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। अगर आपका AC कूलर है तो यहाँ से एक आप अनुमान लगा ही सकते हो, यहाँ से देख के। आपका जो भी लोड है आप लोड बताओ, मैं देखूंगा तो उस पर मैं अलग से भी एक वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका लोड अगर है इसमें से नहीं है, आप जितना भी लोड रखे हो तो आप कमेंट करोगे तो मैं स्पेशली भी उसका वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ हम फिलहाल चलते हैं 4 BHK का जो फ्लैट है उस पर 1200 वाट का लोड बनता है। बैकअप देगा हमें 9 से 10 घंटे का बैकअप आसानी से हमें मिल जाएगा। तो आज हमने जाना इतने सारे बैकअप, मतलब यहाँ पे हम देख पाओ लगभग 7 अलग अलग फ्लैट का, अलग अलग घरों का, जो कि अलग अलग लोड हो सकता है, उसका हमने पावर बैकअप देखा, क्या क्या चीज़ हम चला सकते हैं और कितना पावर बैकअप देगा, कितना लोड होगा, सारा चीज़ हमने जान लिया। ये था 3 किलोवाट ऑफ ग्रिड का। मैं 2 किलोवाट का भी अपलोड कर चुका हूँ, 1 किलोवाट का भी कर चुका हूँ, और आने वाला जो 4 किलोवाट 5 किलोवाट भी होगा कि उतने का अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो तो उस पर क्या क्या चीज़ चला सकते हो। अगर मान लो कि आपका बहुत कम लोड है, इसमें इतना लोड नहीं है, इतना कम लोड है, तो आप 2 किलोवाट वाला वीडियो देखो, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा आपके अकॉर्डिंग का लोड कैलकुलेशन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।